मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी एक महात्मा जी की, जो अपने शिष्य के साथ भ्रमण पर निकले हुए थे। वे गांव से दूसरे गांव जाते, एक शहर से दूसरे शहर जाते, यही उनका रूटीन था। भ्रमण पर निकले हुए थे, जहां रुक जाते थे शाम में वहां प्रवचन करते थे, उससे ज्यादा बात नहीं करते थे, उन्हें शांत रहना पसंद था। उनका जो शिष्य था उसको दुनियादारी की बातों में बड़ा इंटरेस्ट था। वो दूसरे की जिंदगी में ताका झांकी करने में यकीन रखता था, लोगों से ज्यादा बात करना उसे पसंद था। महात्मा जी को ये सब पसंद नहीं था। वो ज्यादा किसी के जीवन में ताका झांकी करते नहीं थे, अपना काम से काम रखते थे, अपने रास्ते पर चलते थे। एक सुबह निकले हुए थे भ्रमण पर, वही उनकी यात्रा चल रही थी। एक नदी के किनारे से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक मछुआरा जो था वो मछली पकड़ रहा था। गुरुजी तो अपना चुपचाप, महात्मा जी तो निकल गए। शिष्य से रहा नहीं गया, वो गया दौड़ करके मछुआरे के पास और उसको जाकर के अहिंसा का उपदेश देना शुरू किया कि तुम्हें हिंसा नहीं करनी चाहिए, गलत काम कर रहे हो, ये है वो है। बहुत उसे समझाया। मछुआरे ने शुरू में रिएक्ट नहीं किया, शुरू में ज्यादा बोला नहीं, लेकिन जब वो शिष्य बोले ही जा रहा था, ज्ञान पर ज्ञान दिए जा रहा था, तो मछुआरा जो था वो शुरू हो गया। दोनों के बीच में बहस होना शुरू हुई। मछुआरे ने कहा मेरा काम है, मुझे अपना काम करने दो, तुम क्यों बीच में उलझ रहे हो। धीरे धीरे बहस बढ़ती गई और झगड़ा शुरू हो गया। महात्मा जी ने पीछे पलट करके देखा, उन्हें शिष्य की आदत मालूम थी। दौड़ करके आए, शिष्य का हाथ पकड़ा, उसे खींच कर वहां से ले गए। उसको समझाने लगे कि तुम क्यों उलझते हो लोगों से। शिष्य ने कहा देखा नहीं आपने गुरुजी, गलत काम कर रहा है, मैं उसको शिक्षा दे रहा हूं कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा का रास्ता अपनाओ। तो गुरुजी ने कहा अरे तुम उसे क्यों शिक्षा दे रहे हो, तुम उसे क्यों उसके पीछे पड़े हो। तो शिष्य ने कहा कि मुझे समझाना पड़ेगा, वरना उसे कोई दंड तो दे नहीं रहा है। यहाँ के महाराजा ने भी कोई प्रावधान नहीं रखा है कि ऐसे लोगों को दंड मिले। गुरुजी ने कहा यहाँ कोई किसी को दंड नहीं देगा, दंड तो वो देगा जिसको देना है, और तुम्हें दंड देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। शिष्य ने कहा वो क्या दंड देगा। गुरुजी ने कहा बस समय आने पर वो अपना फैसला सुना देता है, हमें इस पचड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है, हमें झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। शिष्य चुप हो गया। गुरुजी ने समझाई थी बात, ज्यादा बोला नहीं। इस बात को 2 साल बीत गए। कमाल हुआ कि उसी रास्ते से वापस जा रहे थे। वही सुबह का समय था। नदी के किनारे दृश्य बदला हुआ था। अब वो शिष्य देखता है कि वहां एक सांप जो है अपनी जान बचाने के लिए तड़प रहा है और चींटियां उसे नोच करके खा रही हैं। शिष्य से ये भी देख करके रहा नहीं, और दौड़ के गया सांप को बचाने के लिए। गुरुजी ने फिर से हाथ पकड़ लिया, बोले नहीं, जो हो रहा है होने दो। शिष्य ने कहा गजब करते हो, कोई हिंसा कर रहा है रोक रहा हूं तो मना कर रहे हो, किसी की जान बचा रहा हूं तो मना कर रहे हो। गुरुजी ने कहा मैंने कहा था ना वो अपना फैसला सुनाता है, उसे अपना फैसला सुनाने दो। तुम्हें याद है आज से 2 साल पहले यहीं से तो निकले थे। ये जो सांप है मछुआरा था, मछलियां पकड़ रहा था, वो मछलियां चींटियां बन चुकी हैं। मछुआरा मरने के बाद अगले जन्म में सांप बन चुका है, अपनी करनी का फल भोग रहा है। तुम उसे मत रोको, और अगर रोकोगे तो उसे फिर से जन्म लेना पड़ेगा ये कर्मों का फल भोगने के लिए। ये ऊपर वाले का न्याय है।